Good morning, all of you. Good morning. Good morning. बेटा, कैसे हैं आप लोग? Fine, ma'am. I am fine, ma'am. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। होमवर्क करके आए आप लोग? होमवर्क करके आए आप लोग? होमवर्क करके आए आप लोग? यस मैम, करके आए हैं। करके आए हैं? वेरी गुड। चलिए, यस मैम। मैं देखूंगी होमवर्क। ऐसे आप लोग कॉपी भी लेके बैठे, सारे बच्चे कॉपी लेके बैठे, फटाफट से कॉपी लेके बैठे आप लोग। खुशी सिंह, क्लास 3A, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। रियान अहमद, प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। दीक्षा, स्टार्ट योर वीडियो। मैम, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे द अर्ली मैन का। हाँ बेटा, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए, अब सबको म्यूट करती हूँ और पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। और जो चैप्टर हमारा थोड़ा रह गया था, अभी 2 दिन से थोड़ा सा नेटवर्क इशू रह रहा था। आपको स्नैप होमवर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, आप लोग मेरे स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन देख पा रहे हैं? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बेटा? अर्ली मैन की लाइफ दिख रही है। चलिए, ऐसा करते हैं बेटा, ऐसा करते हैं बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है? चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 5, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था हमने। चैप्टर 5 में थोड़ा सा बच गया था, उसको देख लेते हैं। ऑलमोस्ट पढ़ा दिया था हमने, सिर्फ डू यू नो थोड़ा सा बचा हुआ था, उसको एक बार देखते हैं। और ये याद रखिएगा, आज मैं आप लोगों से टेस्ट लेने वाली हूँ, ठीक है। और वो टेस्ट जो होगा हमारा, वो कैसा होगा पता है? टेस्ट जो है हमारा, वो रिलेटेड होगा, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसी पे आधारित होगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देन 5 आउट ऑफ 5 लाना है। मैं सबका देखूंगी कितने बच्चे 5 आउट ऑफ 5 लाते हैं। अर्ली मैन में हमने ये पढ़ा कि उनको क्या पता था। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम, ये बताया हमने। बट ही न्यू द सीजन्स, ही न्यू दैट स्प्रिंग फॉलोड विंटर। सीजन्स के बारे में उनको आइडिया था, क्योंकि उसको फील करते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टूल्स जो था उनका, क्या टूल्स था? स्टोन टूल्स वो लोग यूज करते थे। धीरे धीरे स्टोन टूल्स के बाद उन्होंने बोन्स को यूज करना शुरू किया, और आइवरी जो हाथी दांत था उसको शुरू करना पड़ा। फिर मैंने बताया आपको कि फायर वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन। फायर जो था उनका बिगेस्ट डिस्कवरी था। धीरे धीरे फायर के इन्वेंट होने के बाद वो लोग फूड प्रोड्यूसर बने। किसी तरह से लकीली कोई बीज गिर गया होगा, फसल जम गया होगा, तो उनको पता लगा होगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग फसल नहीं लगा सकते, हम भी फसल लगा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जो है वो सटल लाइफ बितानी शुरू की, और द हंटर एंड फूड गैदर बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। वो फूड प्रोड्यूसर बन गया, मतलब खुद से अन्न लगाने लगे। पहले अन्न के तलाश में इधर उधर भटकते थे, चारों तरफ भटकते थे, बाद में वो खुद फूड प्रोड्यूसर बन गए, ठीक है। ये कौन है? अनिकेत श्रीवास्तव। बेटा कैमरा ऑन करिए। आर्यन कुमार कैमरा ऑन करिए बेटा, ऐसा नहीं होता है, कैमरा ऑफ करके नहीं बैठना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे
कि अर्ली सेटलमेंट जो था वो कहाँ था, रिवर बैंक पे था, नदियों के किनारे हुआ करता था। क्यों नदियों के किनारे होता था? बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। उनका जो, हर्षवर्धन क्या कर रहे हो तुम, खेलते रहते हो हमेशा, स्थिर बैठो। डू यू नो, मैंने उससे नहीं बताया था, आज बता दे रही हूँ आपको। डू यू नो दे रहा है, द अर्ली मैन वाज स्कर्ड ऑफ नेचुरल फिनोमिना लाइक विंड, सन, रेन, थंडर एटसेट्रा, एंड हेंस दे स्टार्टेड वर्किंग देम। लोग डरते थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कि धरती गोल है, क्यों बादल जो है गरजता है, क्यों बिजली चमकती है, क्यों सूरज कभी उग जाता है कभी डूब जाता है, क्यों कभी दिन हो जाता है कभी रात हो जाती है। उन लोगों को कुछ पता नहीं था। तो इन सारी चीजों से, जो नेचुरल फेनोमेना जो प्राकृतिक आपदाएं होती थी, नेचुरल चीजें जो होती थी, है ना, उससे वो लोग डरते थे। जैसे सूरज, बारिश, बिजली, इन सब से डरते थे, और इसलिए उसकी पूजा शुरू कर दी उन्होंने। दे स्टार्टेड वर्शिप देम, उनकी पूजा उन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि द फार्मिंग सेटल लाइफ चेंज द लाइफ ऑफ वर्क ऑफ अर्ली मैन। उनका लाइफ जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि फार्मिंग के बाद उनको बहुत ज्यादा टाइम मिलता था। पहले वो लोग दिन भर इसी तलाश में रहते थे कि आज तो खाना मिल गया, कल खाना क्या मिलेगा, कल क्या नहीं मिलेगा, कल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे वो लोग अश्योर हो गए कि खाना जो है वो हमें मिलेगा, क्योंकि साल भर का अन्न उगा के वो रख लिया करते थे। तो खाने पीने की तलाश खत्म हो गई। आराध्या सीधा बैठिए, खाना पीना नहीं खाइए। आराध्या आप क्या खा रही हैं? अनम्यूट करिए खुद को। आराध्या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर अनम्यूट करने कहती हूँ तो तुरंत अनम्यूट किया करो तुम लोग, है ना। अनम्यूट करो खुद को पहले। तुमसे कह रही हूँ आराध्या, क्या खा रही थी? बताओ जल्दी, क्या खा रही थी बेटा? बोलो। गलत बात है, मैंने मना किया है ना। मना करने के बावजूद अगर आप लोग वही काम करेंगे तो फिर मैं क्लास से एक बार रिमूव करूंगी तो फिर नहीं आ पाएंगे आप लोग। ध्यान रखिए इस बात को। क्लास में मैनेज्ड वे में बैठना है ना। आपको प्रेजेंटेबल वे में बैठना है। ऐसा नहीं कि कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पानी वानी पीना है, 20 मिनट का गैप होता है, उसमें पानी पीजिए आप लोग। ये कौन है? ये कहाँ? हिमांशु, हिमांशु तुम कहाँ गायब हो? आराम से बैठो, सामने सो के नहीं बैठना, बैठो आराम से, सोना नहीं है। और कौन है? ये अभिनव। अभिनव कौन है? अभिनव कैमरा ऑफ है तुम्हारा? अभिनव, ठीक है। वर्तिका, इसके बाद कौन है? समर। शिवम, शिवम कैमरा ऑफ है आपका। शौर्य प्रताप, शौर्य प्रताप कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ है आपका, नहीं होना चाहिए कैमरा ऑफ। चलिए ठीक है, ओके। मैं देख ही रही हूँ आप लोगों को, सारे बच्चों को एक बार देखना भी जरूरी है। दीप, दीप, हु इज दीप? स्टार्ट योर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करके बैठिए आप लोग। चेहरा दिखना चाहिए सबका, कौन बैठा है, कौन सोया है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये सब हम लोग पढ़ रहे थे कि टाइम जब उन लोग को मिलने लगा तो वो लोग जो है नई नई एक्टिविटीज करने लगा। ठीक है, वो नई नई एक्टिविटीज में शामिल होने लगा वो लोग। और क्या करने लगा उसके बाद? उसके बाद जो है he cut the crops and stored the grains. फसल काटते थे और स्टोर करते थे ग्रेन्स को, और साल भर चलता था। और इस बहुत द सेटल लाइफ गेव हिम मोर टाइम टू फॉलो अदर एक्टिविटीज। बहुत ज्यादा टाइम जो है उनको मिलने लगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेटर टूल्स बनाने लगे, क्योंकि टाइम ज्यादा मिलने लगा। बास्केट ऑफ रीड्स बनाने लगे, पॉट्स को क्ले करने लगे, है ना, बर्तन बनाने लगे। क्यों? फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स। खाना पकाते भी थे और खाना जो है उसमें स्टोर करते भी थे। कुछ बच्चों को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, वो अनम्यूट कर लेंगे खुद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Do you know है, since ancient time man has used his intelligence to discover and invent many things। ये बताया था मैंने आपको कि पुराने जमाने से लेके आज तक जो है लोग डिस्कवर करते रहते हैं नई नई चीजें, तभी इतनी ज्यादा डिस्कवरी हो गई है, इतना ज्यादा साइंस जो है एडवांस हो चुका है। हर्षवर्धन, तुम ऐसे क्यों बैठते? तुम्हारे घर में टेबल चेयर नहीं है जिसपे तुम आराम से बैठ सको? है ना, तो ढंग से बैठा करो, टेबल चेयर लेके बैठा करो। ये कोई तरीका नहीं बेड पे बैठ के पढ़ने का। इसके बाद
पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ जॉब्स, ये मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जॉब जो पुराने जमाने में किए जाते थे आज भी किए जाते हैं, और इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड जॉब्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट से कॉपी पेंसिल निकालिए और करना शुरू करिए। हर्षवर्धन तुम गायब हो गए, भाग गए यहाँ से, कॉपी कौन करेगा, जल्दी करो। चलो पहला क्वेश्चन है हर्षराज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हु इज ही? शौर्या, अनम्यूट योरसेल्फ। कुछ बच्चे अनम्यूट करके रखे ताकि मुझे भी पता चले मैं जो बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन। क्या था बिगेस्ट डिस्कवरी? ऑब्वियसली फायर। चलिए फायर, जल्दी जल्दी लगाइए टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन ही स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स। उन्होंने क्या शुरू किया? ग्रेन्स को ग्रो करना शुरू किया, है ना। नेक्स्ट है The early settlement were made close to, अभी जस्ट मैंने बताया अर्ली सेटलमेंट जो है वो कहाँ हुआ करते थे? नंदिनी बताइए। रिवर्स, क्लोज टू रिवर्स, नदियों के किनारे, ताकि पानी डालना आसान रहता था, पानी पीना आसान रहता था, है ना। खेतों में पानी डालना हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, वो भी आसान था। That's why we found that our early settlements were close to rivers. जो भी हमारे civilizations हैं वो किसी न किसी नदियों के किनारे ही हुआ करते थे पहले। अभी जैसा एडवांस नहीं था कि हाँ मोटर से, पंपिंग सेट से खेतों में पानी डाल दिया जाता था, घर में पानी आ जाता था, नदियों का पानी ही सब कुछ के लिए यूज होता था। लास्ट वन, व्हाट डिड अर्ली मैन स्टार्ट मेकिंग आफ्टर सेटल लाइफ बिगन। क्या शुरू किया उन्होंने? जब सेटल लाइफ शुरू हो गई तो उन्होंने क्या बनाना शुरू किया? क्लॉक, रोड और बास्केट्स एंड पॉट्स जो है उन्होंने बनाने शुरू किए। तो फटाफट से बुक में करिए, बुक नहीं तो कॉपी में करिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट, इसके बारे में उन्हें आइडिया नहीं था, इसके बारे में नहीं था टाइम। तो पहला में क्या होगा? टाइम। दूसरा है द एंशिएंट मैन एट हिज फूड रॉ बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर का जब तक डिस्कवरी नहीं हुआ था तब तक वो लोग सब चीज कच्चा खाते थे, बिकॉज फायर इन्वेंट हुआ ही नहीं था, ठीक है। इसके बाद है थर्ड है अर्ली मैन यूज्ड डैश फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड डिगिंग। क्या यूज करते थे? स्टोन्स यूज करते थे हंटिंग के लिए या फिशिंग के लिए या डिगिंग के लिए। क्वेश्चन आया जाएगा आपके पास, उसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से 5 में 5 लाना है सारे बच्चों को। अभी के अभी मैं कॉपी का मार्क्स भी बताऊंगी आप सबको कि 5 क्वेश्चन दिया मैंने, 5 क्वेश्चन में कितने बच्चे ने कितना किया। चौथा क्वेश्चन है द फार्मिंग एंड डैश लाइफ चेंज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन। सेटल लाइफ कैसे चेंज हुआ उनका? सेटल लाइफ जब बिताने लगे, वो एक जगह रहने लगे, जब खाने की तलाश में घूमना शुरू कर दिए, बंद कर दिए, तब उनका टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो टोटली चेंज हो गया। 5वां है द हंटर एंड फूड गैदरर बिकम अ फूड, क्या होगा यहाँ? क्या होगा? प्रोड्यूसर। क्या होगा बेटा? प्रोड्यूसर। वेरी गुड। तो 5 हो गया। आगे बढ़े, मैच द फॉलोइंग, फटाफट। मैच द फॉलोइंग में है डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद क्या पकाया जाने लगा? दे कुक्ड देयर फूड। मैम खाना किससे मैच करेंगे? कुक्ड फूड से। किससे मैच करेंगे? सेकंड, केव्स में कौन रहता था? अर्ली मैन से मैच करेंगे। सेटल लाइफ के बाद वो क्या बन गए? कब सेटल लाइफ बिताया उन्होंने? जब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए, है ना। और अर्ली सेटलमेंट किसके किनारे हुआ करता था? रिवर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोस्ट यूजफुल टूल क्या था उनका? मोस्ट यूजफुल टूल वाज स्पीयर। क्या था? स्पीयर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी मैं लिखवा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। समझने के आधार पे आपको रफ की कॉपी में करके लाना है, कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड अर्ली मैन, व्हाई डिड अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों घूमा करते थे वो? किस चीज की तलाश में? किस चीज की तलाश में?
हाँ, तो आप लिखेंगे अर्ली मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, खाने और पानी के तलाश में घूमा करते थे वो, ठीक है। दूसरा है three changes that occurred in the life of early man when he started when he become a food producer। तीन चेंजेस क्या क्या आए, बहुत सारे चेंजेस आए, उसमें तीन चेंज क्या क्या था। तीन चेंज जो था, सबसे बड़ा चेंज था कि वो क्या रहने लगे, वो केव से हट में रहने लगे, पहली बात। दूसरी बात, नाउ ही डिड नॉट हैव टू वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं घूमने लगे, ठीक है। और he started leading a settled life close to land, उन्होंने सेटल लाइफ बितानी शुरू की, पहली बात। दूसरी बात, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमने लगे। तीसरी बात, उनका जो शेल्टर था, उनका जो घर था, वो केव से हट हो गया। चौथी बात कि वो जो है नए नए पॉट्स बनाने लगे और बास्केट्स बनाने लगे, बेटर टूल्स बनाने लगे। ये सारे चेंजेस जो है उनकी लाइफ में आए। तीन लिखना है, कोशिश करेंगे तीन लिख लें आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है, Why were early settlements made close to the river? अभी जस्ट मैंने बताया है, रिवर के किनारे ही क्यों हुआ करता था, क्यों, इसलिए वाटर के लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। क्या था, द अर्ली सेटलमेंट वेयर क्लोज टू द रिवर टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर, पानी चाहिए था उन्होंने, इसलिए नदी के किनारे रहते थे। किसके लिए, वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई, खेतों में पानी डालना, एंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, एक जगह से दूसरी में। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कहीं और ध्यान है क्या बेटा? मयंक, राज, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आज इधर उधर नहीं देखिए, जब पढ़ाई करिए कंसंट्रेट करिए, कोशिश करिए कि ऐसे रूम में जहाँ आप आवाज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये तीन चीजें थी जिसकी वजह से हमारे अर्ली सेटलमेंट जो है वो क्लोज टू रिवर। आप लोग छत पे चले जाइए, सीढ़ी घर में चले जाइए, ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे आवाजें नहीं आए, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करे क्लास में, है ना, अगर घर में डिस्टर्बेंस है तो। नेक्स्ट वन क्या है, Which new activities did the early man take up when he started leading a settled life? कौन सी नई एक्टिविटीज वो लोग करने लगे? अभी जस्ट मैंने बताया कि जब उन्होंने सेटल लाइफ बितानी शुरू की तो क्या क्या एक्टिविटीज शुरू हुई उनकी, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत मिलने लगा, तो टाइम मिलने लगा। नाउ basket of weeds and clay pot. मेक्स बेटर टूल्स बनाने लगे, मेकिंग बास्केट्स ऑफ रीड्स एंड क्ले पॉट्स। तीन अलग अलग एक्टिविटीज जो करने लगे, ठीक है, तीनों लिख लेंगे। इसके बाद आगे आते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच वेज डिड द डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प द अर्ली मैन? क्या फायदा हुआ फायर से? बहुत सारे फायदे हुए। सबसे बड़ा तो फायदा ये हुआ कि वो लोग ठंडा से बच गए, जंगली जानवर से बच गए, खाना पका के खाने लगे, है ना, डाइजेशन ठीक रहने लगा, बहुत सारी बातें थी। तो यहाँ पे आंसर है, फायर वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट मैन। फायर द बिगेस्ट था, क्यों? बिकॉज द फायर गेव हिम द वार्म, सबसे ज्यादा उन्हें गर्मी मिलती थी, रोशनी मिलती थी। सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल, ठंडा से ही बचाता था। याद रखेंगे, सिर्फ एनिमल से नहीं बचाता था, ना सिर्फ ठंडा से बचाता था, दोनों चीजें। हिंट दे रही हूं मैं अगले क्वेश्चन आयर के लिए, कोल्ड और वाइल्ड एनिमल दोनों से बचाता था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। और जब डिस्कवरी ऑफ फायर हो गया तो उससे खाना भी पकने लगा और खाना जो है उनका सॉफ्ट एंड टेस्टी भी होने लगा। ओके, कोशिश सारे बच्चे करेंगे, ये कोई नहीं कहे मैंने नहीं बनाया। मैं आंसर दूंगी फिर से, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं देती ही हूँ, हमेशा आंसर देती हूँ, तो इस बार भी दूंगी, बट आपको कोशिश जो है वो पूरी करनी है। कल हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कोई टेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अब बारी है आपको एक लिंक है और उस लिंक को क्लिक करेंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे उसमें, और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस को आप जो है हल करेंगे।
ठीक है, 1 मिनट बेटा। गया बेटा? नहीं गया? अच्छा रुकिए, मैं ज्वाइन करती हूँ दूसरे नंबर से। क्या कर रहे हो बेटा? स्टॉप करो, शेयर नहीं करना है अपना स्क्रीन। ये कौन कर रहा है? क्या गलत बात है? चलिए जल्दी से अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए। मैंने ऑप्शन दिया था किसी वजह से स्क्रीन शेयर करने का, तो आप लोग इसका फायदा नहीं उठाएं। 1 मिनट रुक जाएं, मैं ज्वाइन करती हूँ। मैं ज्वाइन आप लोगों को। क्या कर रहे हो बेटा? ये 2 मिनट रुकिए आप लोग। 7 बेटा स्क्रीन शेयर मत करिए। सारा हो गया आप लोग का? 1 मिनट बेटा। आप लोग स्क्रीन शेयर नहीं करिएगा। स्क्रीन शेयर मैंने इसलिए ऑन रखा है बेटा, क्योंकि मैं कुछ और करना चाह रही हूँ आप लोग को। Recording in progress.
देखिए चैट बॉक्स देखिए आप। मैम कुछ नहीं आया। मैम मैंने चैट बॉक्स चेक किया, कुछ नहीं आया। नहीं आया? मैम एक मिनट बेटा। नहीं आया मैम। अच्छा मैं भेज रही हूँ, 2 मिनट 1 मिनट रुकिए। चलिए फटाक से चैट बॉक्स देखिए आप। मैम अभी भी नहीं आया। मैम नहीं आया। देखिए गया। यस मैम आया। चलिए बनाना शुरू करिए आप लोग। मैम हाँ बेटा बोलिए बेटा। नहीं आ रहा। वो साइन इन लिंक करे। बेटा, इस लिंक को क्लिक करिए। मैम इस मैं लिंक को लिंक क्लिक। को क्लिक किया तो वहाँ पे लिख रहा है साइन इन करें। हाँ तो साइन इन कर लीजिए। अगर साइन इन नहीं होगा तो साइन इन करना होगा आपको। चलिए अब फटाफट बनाइए तो, और मुझे बताइए कितना मार्क्स आता है आपको। चलिए अपना मार्क्स बताइए फटाफट चैट बॉक्स में लिख के। ओके मार्क्स आप लोग बताएंगे चैट बॉक्स में लिख के कितना मार्क्स आता है। अभी किसी ने नहीं लिखा है कोई मार्क्स, उसको कंप्लीट करिए खूब अच्छे से, और कंप्लीट करने के बाद मुझे भेजिए कि कितना मार्क्स आता है। ऐसे मैं भी देख रही हूँ कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं, मैं खुद बताऊंगी आपको। मैक्सिमम 10 नहीं है बेटा, 5 मार्क्स का तो है ही। 5 में से 10 कैसे आ गया खुशी? 10 कैसे आ गया बेटा? 5 में से 10 कैसे आ गया? अपना अपना मार्क्स लिखेंगे आप लोग। 5 आउट ऑफ 5 मयंक वेरी गुड। इशिका 5 आउट ऑफ 5। चलिए वेरी गुड। गलत नहीं लिखेंगे मार्क्स आप लोग, क्योंकि मैं भी देख पा रही हूँ, मैं देख के रिस्पॉन्स बताती हूँ कितने बच्चों ने किया है और कितना मार्क्स लाए हैं। गुड। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। गुड। 5 आउट ऑफ 5 भी बहुत सारे बच्चों को आया है। बहुत बढ़िया। गिरीश 5 आउट ऑफ 5 वेरी गुड।
वैभव 4। 5 में से 5 कितनों को आता है यही देखना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। फोर आया है हर्षिता को। क्यों 4 आया? हर्षवर्धन को भी 4 आया। क्यों हर्षवर्धन? 1 नंबर कहाँ खा गए? क्यों कम आया? बदमाशी शुरू थी। अर्जुन को 5 में से 5, वेरी गुड। 4 आया क्यों? अभी बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ऋतिका 5, वेरी गुड। ये कह रही है, मोहित राज कह रहे हैं कि लिंक नहीं आया। कौन? शानवी कह रही है कि लिंक नहीं आया। शानवी, आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? आप लोग स्क्रीन शेयर मत करिए बेटा, एकदम गलत बात है। बार बार कह रही हूँ ना कि स्क्रीन शेयर मत करिए। बात क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? स्क्रीन शेयर नहीं करना है। फिर स्क्रीन शेयर कर दिया, किसने किया? एमडी। क्यों स्क्रीन शेयर कर रहे हो बेटा? स्क्रीन शेयर नहीं करना है, स्क्रीन शेयर करना नहीं है। गलत बात है। चलिए जल्दी जल्दी मार्क्स बताइए, जल्दी जल्दी मार्क्स बताइए। फिर गिरीश तुमने शुरू कर दिया स्क्रीन शेयरिंग, मना किया है ना बेटा। चलिए 5 आउट ऑफ 5, मोहित, शरीम, हर्षवर्धन 4। एक बार फिर से मैं चैट बॉक्स में भेज देती हूँ आप लोगों को, अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा। कर लीजिएगा इसको, कभी भी करके मुझे भेजिएगा जरूर। स्क्रीन शेयर करने वाले बच्चे, मैं नाम नोट कर रही हूँ। तुमसे मैंने बोला है ना कि स्क्रीन शेयर मत करो, बात नहीं समझते हो तुम लोग। चलो फटाफट फटाफट करो, बहुत कम टाइम है। चलिए जो जिन बच्चों का 5 आउट ऑफ 5 आया है, थोड़ा सा अपना हैंड रेज करे तो। 5 आउट ऑफ 5 वाले बच्चे